हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 3 जियोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड किया था। उन 3 जियोग्राफिकल यूनिट्स में से फर्स्ट थी द हिमालयाज़, उसे हमने कवर कर लिया था। और अब हम इंडो गंगेटिक प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडो गंगेटिक प्लेन्स को इरिगेट करती हैं 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स का निर्माण करती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रीम्स हैं और ट्रिब्यूटरीज हैं, स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी जलधाराएं, ट्रिब्यूटरीज मतलब उतनी बड़ी रिवर नहीं पर छोटी रिवर्स, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा की, ये क्या करती है अपने साथ बहुत सारा, क्योंकि हिमालय से आती है ना, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल को लेके आती है और प्लेन्स में डिपॉजिट करके एलुवियल सॉइल बना के इन प्लेन्स को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं। अब जियोग्राफी में आप डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे कि रिवर कहाँ से ओरिजिन करती है, कैसे कैसे है, लेकिन यहाँ पर हम एक ओवरव्यू लेंगे। इंडस रिवर हिमालयस के बियॉन्ड से निकलती है और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जो पंजाब को सबसे ज़्यादा फर्टाइल करती हैं। और पंजाब का तो मतलब भी होता है 5 रिवर्स, तो इसकी 5 मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ये नॉर्थ टू साउथ प्लेस हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। तो आप इसे नॉर्थ टू साउथ ऐसे याद रख सकते हैं। नीचे जाएंगे तो सिंध यहाँ पे सिचुएटेड मिलेगा, जिसकी लोअर वैली में सिचुएटेड है, किसकी? इंडस की लोअर वैली में। और ये इंडस का जो पूरा प्लेन है ना, ये फर्टाइल सॉइल के लिए जाना जाता है। फिर बुक में अगले पैराग्राफ में मेंशन है थार डेजर्ट और अरावली हिल्स के बारे में। ये मेंशन इसलिए क्योंकि इंडस और गंगेटिक प्लेन्स को अलग कर रहा है। इंडस और गंगेटिक प्लेन्स को अलग करता है थार डेजर्ट और अरावली हिल्स। अरावली हिल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट आबू। माउंट आबू है 5650 फीट की हाइट के ऊपर। अब यहाँ बुक से हट के मैं आपको एक बात बताती हूँ, करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में या देश में क्या चीज़ें चल रही है उस पर्सपेक्टिव में। बेसिकली क्वेश्चन है, और जो हमारे मतलब क्वेश्चन बुक में नहीं है, क्वेश्चन है हमारी हरकतों के ऊपर जो इंसान की हैं। द क्वेश्चन है कि अरावली हिल्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिस वजह से अरावली हिल्स का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? थार डेजर्ट की डेजर्टिफिकेशन शुरू हो जाएगी, मतलब वो आगे को स्प्रेड करना शुरू कर जाएगा। इसके अलावा हमने राजस्थान और थार डेजर्ट के बहुत सारे पार्ट्स को इरिगेट करने के लिए एक इंदिरा कैनाल बनाई, जिसकी वजह से थार डेजर्ट इरिगेट हो रहा है। क्वेश्चन है कि अगर थार डेजर्ट इरिगेट हो रहा है, थार डेजर्ट ख़त्म हो रहा है, तो इसका कोई इम्पैक्ट हमें क्यों पड़ना चाहिए? क्या वर्ल्ड जियोग्राफी पे या क्लाइमेट पे इसका, या इंडियन क्लाइमेट पे इसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है? प्लीज़ पढ़िए जाके, मुझे आंसर पता है बट आप पढ़िए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अब हमने थार डेजर्ट ने और अरावली हिल्स ने इंडस प्लेन्स को और गंगेटिक प्लेन्स को अलग अलग कर दिया है। तो अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में। जो गंगा रिवर है वो हिमालय से निकलती है, फिर साउथ की तरफ बहते हुए फिर ईस्ट की तरफ को मुड़ जाती है और ईस्ट की तरफ को बहती है। इसके पैरेलल में बहेगी यमुना रिवर और ये दोनों ज्वाइन करेंगे प्रयागराज में। इन दोनों के बीच के एरिया को हम बोलेंगे दोआब, क्योंकि दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब ही बोला जाता है। फिर बुक में मेंशन है गोमती, सरयू, घाघर और गंडक। ये बेसिकली कैसे मेंशन है? वेस्ट टू ईस्ट गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कैसे मेंशन है? गोमती, सरयू, घाघर एंड गंडक, ये ऐसे मेंशन है। फिर ईस्ट में जाते जाते गंगा के जो प्लेन है वो ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स के साथ मर्ज कर जाएंगे। क्यों मर्ज करेंगे? क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत वाले एरिया से आती है, यहाँ पर काफ़ी फास्ट होती है। इनिशियली अरुणाचल प्रदेश में बहुत फास्ट होगी, बट ये धीरे धीरे स्लो हो जाती है, क्योंकि ये डिपॉजिट करना शुरू कर देती है जो भी अपने साथ लेके आई होती है, और रिवर आइलैंड्स को बनाना शुरू कर देती है। बुक में आगे मेंशन है कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है अर्बन सिविलाइजेशन के लिए, अर्बन सेंटर्स के राइज के लिए, क्योंकि जहाँ भी दो रिवर्स मिलती हैं या मेजर रिवर बहती है, वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है और वहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स जो हैं वो फ्लोरिश करते हैं। जैसे हड़प्पा जो कल्चर था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको बोलते हैं, क्योंकि वो इंडस रिवर के किनारे थी। वैदिक कल्चर है वो गंगा रिवर के किनारे फला फूला। जो गंगा रिवर है वहाँ पे बनारस हो गया, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र ऐसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। पाटलिपुत्र के बारे में तो आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पाटलिपुत्र जो है वो सोन और गंगा नदी के बीच में कॉन्फ्लुएंस पे है। सोन इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और ये इन दोनों रिवर्स के बीच में यहाँ पर सिचुएटेड है। जो पाटलिपुत्र है वो बहुत सारे जो किंगडम्स हैं उनकी कैपिटल भी रहा है। क्रोनोलॉजिकली याद रखेंगे तो मौर्यास, शुंगास एंड गुप्तास, और कुछ और भी किंगडम्स, बट द इम्पॉर्टेंट वंस आर मौर्यास, शुंगास एंड गुप्तास की पाटलिपुत्र कैपिटल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद में
जब वेस्ट साइड में जाओगे तो गंगा की वेस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी है वो है दिल्ली। दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है, कुरुक्षेत्र, तराइन, पानीपत, बहुत सारी बैटल्स और बहुत सारी बैटल्स, स्पेशली पानीपत या तराइन हो गया, ये बैटल्स। और ये दिल्ली की गद्दी के लिए तो हमेशा ही इतिहास में, चाहे इन्वेडर्स हों, चाहे यहाँ पे रूल करने वाले लोग हों, सब दिल्ली को कब्जाना चाहते थे, क्योंकि ये एरिया ही इतना फर्टाइल है, यहाँ का वेदर, यहाँ का एरिया, ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रोडक्टिव वेल्थ बोल सकते हैं आप इस एरिया को। तो ये हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा है, चाहे इन्वेडर्स के लिए, चाहे सभी के लिए। मतलब सब लोग यहाँ से रूल करना चाहते थे, आज भी हम यहीं से रूल कर रहे हैं। फिर बाद में आप देखते हो कि जैसे अंग्रेज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने भी अपना वहीं से अपना पोजेशंस, जो पावर थी वहीं से शुरू करी थी। तो गंगा यमुना दोआब वाला जो बेसिकली एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, और इसको जो जीत लेता था उसके पास इतने रिसोर्सेज आ जाते कि वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रिच हो जाता था। इसके बाद जो बुक में मेंशन है वो ये कि इन रिवर्स की वजह से कितना ज़्यादा कॉमर्स या कम्युनिकेशन होता है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर फॉरेस्ट घने थे और जहाँ पे रोड्स नहीं बनाए जा सकते थे, तो हमने रिवर के थ्रू ही बोट्स में इम्पैक्ट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम भी और उसके बाद भी। इसके बाद की वीडियो में हमने सदर्न पेनिसुला, जो थर्ड जियोग्राफिकल यूनिट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।